तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और हम लोग देखने वाले हैं 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड फॉर सक्सेसफुली डेवलपमेंट ऑफ इसरोस स्पेडेक्स मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C60। तो इसरो ने ये स्पेडेक्स नाम का मिशन दिसंबर 30, 2024 को लॉन्च किया था यूजिंग PSLV C60। मिशन का नाम था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। लॉन्च डेट 30 दिसंबर 2024। रॉकेट जो यूज़ हुआ था वो है PSLV C60 और जहाँ से ये लॉन्च हुआ था वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। तो ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव। तो अगला क्वेश्चन, केरला वॉन देयर फर्स्ट एवर सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। केरला ने चंडीगढ़ को 34-31 ये स्कोर में हराया था और ये उन लोग का फर्स्ट एवर सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल है और ये इसका स्कोर दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर विल द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 बी हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। सो ये जो समिट है ये होगा न्यू दिल्ली में और ये 5 से 9 फरवरी 2025 तक होगा। इसका जो की पॉइंट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करने वाला है। इवेंट का नाम ये है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये शोकेस करना चाहती है इंडियाज़ क्रिएटिव टैलेंट को और ग्लोबल कोलैबोरेशन करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इसे ग्लोबल इवेंट जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये सब देख के मॉडल किया गया था। इसका की फोकस एरिया जो रहने वाला है वो एनिमेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, रीजनल एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा होने वाला है। तो नेक्स्ट, हु हैज़ बी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इन दिसंबर 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस V सुब्रमण्यम। Justice V Subramaniam has been appointed as the new chairperson of the NHRC as of December 23, 2024। ये जो NHRC चेयरपर्सन का पोजीशन था वो वैकेंट जून 1, 2024 से था जब अरुण कुमार मिश्रा उसका टेन्योर कंप्लीट किए थे। तब से यानी कि जून 21, 2024 से विजय भारती सयानी एज इंटर्म लीडर एक्ट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। Who has been appointed as the officiating Director General of the Central Reserve Police Force CRPF in December 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा वितुल कुमार। तो आइए थोड़ा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो वितुल कुमार 1993 बैच के ऑफिसर है। वो यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं। तो अंश दयाल जी रिटायर होने के बाद अभी उन्हें बनाया गया है DG ऑफ CRPF। ये उनके कैरियर हिस्ट्री और अवार्ड्स लिस्ट है, वो ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हु वॉन द फर्स्ट एवर प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2024। तो ये होगा हरियाणा स्टीलर्स। ये उन लोग का पहला PKL टाइटल है जो वो लोग 29 दिसंबर 2024 को जीते डिफीटिंग द पटना पायरेट्स। और वो जो स्कोर था वो 32-23 था। जो वेन्यू था वो था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे और ये था उन लोग का फाइनल स्कोर्स। हरियाणा स्टीलर्स 32, पटना पायरेट्स 23। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा B, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो ये जो सेल कंपनी है उसको पहले भी एक बार ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है 2023 टू 2024 सेशन के लिए। अभी वो रिसर्टिफाइड हुआ है दिस सेशन के लिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाउ मेनी टोटल वोट्स वर पोल इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 64.64 करोड़। तो इस साल जो 2024 लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे टोटल पोल वोट्स थे 64.64 करोड़, जबकि 2019 को ये 61.4 करोड़ ही थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
What is the projected GDP growth for India in FY25 according to the RBI's December 2024 Financial Stability Report? तो इसका आंसर होगा C 6.6%. Next news. In the 2024 Lok Sabha elections, which constituency has the highest voter turnout? तो इसका आंसर होगा B Dhubri, Assam. Dhubri in Assam has the highest voter turnout in 2024 Lok Sabha elections, जो था 92.3%. और जो लोएस्ट टर्नआउट था वो था श्रीनगर, जो 38.7% था. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में अनवील किया गया है. इसका जो उद्घाटन किया हो गया है वो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन द्वारा किया गया है. ये जो ब्रिज है वो तिरुवेल्लुर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी को लिंक करते हैं. और ये जो इवेंट हुआ था वो स्टैचू का 25th एनिवर्सरी में किया गया था. तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं. इसका जो स्पान है मतलब लंबाई जो है वो 77 मीटर्स है और 10 मीटर्स वाइड है. इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 37 करोड़ है. और ये विजिटर्स को अलाउ करेंगे तो मतलब इंजॉय एवरीथिंग बिलो द सी. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. तो काम्या कार्तिकेयन जो है वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल बनी, जो सातों के साथ कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को कॉन्क्यूर करी है, ये अंडर जस्ट 17 ईयर्स. और उन्हें 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल शक्ति पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया गया था. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. इंडियाज़ फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट एयरपोर्ट, ये कौन बनी है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है. ये ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो सेग्रीगेट और रिसाइकल करता है जो भी वेस्ट आता है एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट से. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. पार्कर सोलर प्रोब, तो नासा के भेजे गए पार्कर सोलर प्रोब जो है उसने हिस्ट्री बनाई है सन के एकदम पास जाके. तो अगला न्यूज़ है द अनयील्डिंग जज, ए ट्रिब्यूट टू जस्टिस A.N. ग्रोवर लेगेसी. ये किसने लिखी है? गौरी ग्रोवर. तो ये बुक हाईलाइट करती है ग्रोवर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जूरिस्प्रूडेंस, पार्टिकुलरली द केशवानंद भारती केस. तो जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ कंसिडर्ड विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ. नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका's 100 crore टूरिस्ट इनिशिएटिव यादगिर फोर्ट डेवलपमेंट एंड रोपवे प्रोजेक्ट. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को इन्हेंस करने के लिए इन्वेस्ट किया. कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए. किस चीज़ के ऊपर? यादगिर फोर्ट के ऊपर. ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट प्रोग्राम के अंदर आता है. ये इनिशिएटिव लिया गया है टू प्रोमोट द मतलब रीजनल जो टूरिज़्म है और उन लोग का कल्चर जो है उन लोग वो सबको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया. तो नेक्स्ट न्यूज़ है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट. ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये खांडवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया बाय PM मोदी. ये एम करता है टू रिड्यूस कार्बन एमिशन सपोर्टिंग इंडियाज, ये GIAL नहीं GOAL होगा, गोल ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070. तो नेक्स्ट न्यूज़ है 14 टाइगर्स will be translocated to Gujarat, Odisha and Chhattisgarh under the Animal Exchange Program. कहाँ से होगा? ये मध्य प्रदेश से होगा. It will be translocated from reservoirs like बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा एंड पंच होगा. ये एंड है. तो नेक्स्ट न्यूज़ है तो नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप. इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा. ये प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को एक इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्टर. यानी कि मिनिस्टर जो भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है वो सब इन्फॉर्मेशन को पब्लिक इजी एक्सेस कर सके वो प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट या ऐप. इट एंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी, रियल टाइम अपडेट्स एंड ए यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस.
सो नेक्स्ट न्यूज़ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय APVS यानी कि एशिया पैसिफिक वास्कुलर सोसाइटी। ये अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। ये एक लीडर थी जगत गुरु कृपालु परिषद के। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री मेडिकल एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो अगला न्यूज़ है द फिफ्थ स्टेट टू अचीव 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड्स। ये कौन बना है? पंजाब। नाइटहुड टाइटल ये दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को, जो एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है। और डेमहुड जो दिया गया है एमा थॉम्स को। एमा थॉम्स ये क्रिस्टोफर नोलन की वाइफ है। दोनों को किंग चार्ल्स II के द्वारा सम्मानित किया गया था फॉर द रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फिल्म इंडस्ट्री इन ए सेरेमनी हेल्ड इन लंदन। ये कहाँ पे हुआ था? लंदन, UK में। अगला न्यूज़ है CPGRAMS एड्रेसेस 70 लाख ग्रीवियंसेस इन द लास्ट 2 years। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंसेस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पब्लिक ग्रीवियंसेस को नज़र रखता है। यहाँ पे 70 लाख से भी ज़्यादा ग्रीवियंसेस एड्रेस किया गया है 2022 और 24 के बीच में। तो अगला न्यूज़ है पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम। इसे दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था इस स्कीम का एम क्या है? दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गुरुद्वारा प्रीस्ट इन द रीजन। जो भी गुरुद्वारा के प्रीस्ट है उन लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। इसे अनाउंस कौन किया था? द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। कब? December 30 को। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 31 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया है। ये स्कीम जो है वो मंथली ग्रांट ऑफ 18,000 देने वाला है, जो भी गुरुद्वारा के पुजारी वो लोग हैं वो सब के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।